नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ यहाँ पर टॉप 10 प्रश्न और इनको एक्सप्लेन भी करेंगे और आगे हम यहाँ पर देखेंगे अपना स्कोर क्या रहता है, यानी कि आपके कितने प्रश्न इसमें सही हो सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई है। तो पूर्व का राफेल किस चित्रकार को कहा जाता है, यहाँ पर बताना है आप लोगों को। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से राइट आंसर कौन सा सही है। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बेहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता था। ठीक है, ईरानी फारसी मुगल कालीन चित्रकार बेहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। बेहजाद ईरानी शैली का अपने समय का सबसे उत्तम चित्रकार था। यह पहले तैमूर वंशी सुल्तान यानी कि हुसैन वेगरा का दरबारी चित्रकार था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, और इसको अन्य नाम से जाना जाता है बाबरनामा, में बेहजाद का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो उल्लेख कहाँ पर किया गया तो बताएंगे आप, बाबरनामा में किया गया है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो बाबर ने अपनी आत्मकथा, ठीक है, बाबर की आत्मकथा कौन सी है तो आप बताएंगे तुजुक ए बाबरी। ठीक है, तो तुजुक ए बाबरी में बेहजाद के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चित्रकार बेहजाद किस सम्राट के समय था। अब देखिए जो भी हम पहले नंबर में एक्सप्लेन किया है तो उसी के हिसाब से इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो प्रसिद्ध चित्रकार जो बेहजाद थे किस सम्राट के समय था, तो सम्राट से इसका राइट आंसर आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, बाबर। ठीक है, तो बाबर के समय ये प्रसिद्ध चित्रकार था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अबुल हसन के पिता का नाम था। तो अबुल हसन के पिताजी का नाम क्या था। ये पीजीटी और टीजीटी दोनों में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, उनके पिताजी के नाम भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप बताएंगे चारों में से कौन सा राइट आंसर है। तो अबुल हसन के पिता का नाम क्या है, तो 4 ऑप्शन है। पहला बसावन, ठीक है, दूसरा है आका रिजा, और मनोहर या मंसूर। ठीक है, तो अबुल हसन के पिता का नाम, इसका राइट आंसर है आका रिजा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है, आका रिजा। ठीक है, तो देखिए अबुल हसन के पिता का नाम आका रिजा था। वह हेरात का निवासी था। अगर निवासी पूछें तो बताएंगे आप हेरात। अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि से सम्मानित किया था। उसने जहांगीर की तख्तपोशी की तस्वीर बनाई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया था। दिल्ली का जो लाल किला है किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया था। पहला ऑप्शन दिया गया है अकबर, दूसरा ऑप्शन है औरंगजेब, तीसरा है हुमायूं, या चौथा है जहांगीर के द्वारा। ठीक है, तो दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया, ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 जहांगीर। ठीक है, तो जहांगीर के पुत्र, तो जहांगीर के पुत्र शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना 1648 ईस्वी में की थी। वहां अनेक सुंदर और वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया था। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख था। ठीक है, यह चतुर्भुज आकार का लाल किला बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण जो है 1648 ईस्वी में पूर्ण हुआ। शाहजहां द्वारा बनवाए गए अन्य प्रमुख कुछ स्मारक हैं, जैसे कि आगरा का ताजमहल, ठीक, जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है, मोती मस्जिद जो कि आगरा में है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर था। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, जहांगीर के बेटे ने कौन सा, यहाँ पर बताएंगे, किला बनवाया था। ठीक है, तो जहांगीर के बेटे ने कौन सा किला बनवाया था, यहाँ पर किला होगा, कौन सा किला। तो 4 किला है, यहाँ पर आप बता सकते हैं जहांगीर के बेटे ने कौन सा किला बनवाया था। क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेट करता है। इसका राइट आंसर है लाल किला। ठीक है, तो लाल किला इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। ठीक है, राइट आंसर बताना है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया। पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा है बाबर, तीसरा ऑप्शन है जहांगीर, चौथा ऑप्शन दिया गया शाहजहां।
देखिए हुमायूं का मकबरा जो है अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक इसका राइट आंसर है। ठीक है, यह मकबरा जो है दिल्ली में स्थित है, जो हुमायूं की पत्नी के संरक्षण में निर्मित हुआ तथा मीरक मिर्जा गियास के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया था। अगर पूछा जाता है इसका डिजाइन किसने तैयार किया तो आप बताएंगे मीरक मिर्जा गियास के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया। यह मकबरा भारतीय फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। विकल्प में जो बहुत सारे जितने भी नाम यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, तो इसमें से आपका राइट आंसर जो है ये अकबर था यहाँ पे। ठीक, अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 7, आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बता सकते हैं, आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? पहला ऑप्शन दिया गया है केशव, दूसरा है अकबर, तीसरा है अबुल फजल, चौथा ऑप्शन है दसवंत। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है अबुल फजल। तो आईने अकबरी के रचयिता कौन है? तो आप बताएंगे अबुल फजल बताएंगे। ठीक है, तो आईने अकबरी के दरबारी अबुल फजल जो थे ये अकबरनामा का ही एक भाग है। यहाँ पर जो दिया गया है आईने अकबरी, ठीक है, तो अकबर के दरबारी जो अबुल फजल के द्वारा रचित अकबरनामा का ही एक ये भाग है। और अकबरनामा 3 भागों में है, जिसमें से तीसरे भाग को आईने अकबरी कहते हैं। ठीक, आईने अकबरी के भी अपने आप में 5 भाग हैं, इनके अन्य और भी भाग दिए गए हैं। मुगल साम्राज्य का भौगोलिक सर्वेक्षण तथा सभी प्रांतों विशेष तौर पर बंगाल के बारे में आंकड़ों पर आधारित विवरण प्रदान करता है। इस पुस्तक में शासन प्रणाली के नियमों का वर्णन किया गया है तथा इसमें अकबर द्वारा सभी सरकारी विभागों पर नियंत्रण के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 8, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन थे? अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर बताना है। देखिए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 को जो एक्सप्लेन किया उसी में छिपा था, तो इसका राइट आंसर था अबुल फजल। तो आईने अकबरी पुस्तक के जो लेखक हैं वो अबुल फजल हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 9, आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन था? ठीक है, आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन था? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताना है, क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अबुल फजल। ठीक है, आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन था या लेखक कौन था, तब भी आप बताएंगे अबुल फजल को। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 10, अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाजा बनवाया था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को बहुत ही अच्छे से समझिएगा, इसका राइट बताइएगा, कहां पर यह बुलंद दरवाजा बनाया गया? गुजरात। यहाँ पर किस राज्य पर अपनी विजय का, यहाँ किस राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बनवाया था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गुजरात। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? गुजरात। तो अकबर ने गुजरात विजय के उपरांत फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। ये बुलंद दरवाजा कहां पर है? तो आप बताएंगे फतेहपुर सिकरी, और इसकी ऊंचाई जो है 134 फीट है। ठीक है, 134 फीट में है और यह 42 फीट ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। यह फतेहपुर सिकरी की जामा मस्जिद की दक्षिण दीवार में निर्मित है तथा भारत का सबसे ऊंचा और वैभवशाली प्रवेश द्वार भी है ये। ठीक है, तो इस तरीके से टॉप 10 प्रश्नों को हमने शेयर किया। कितने प्रश्न आपके सही थे, कितने प्रश्न इसमें से नए देखने को मिले, आप ये कमेंट करके स्कोर बता सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कलेक्शन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।